हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिवीडिया। बहुत स्वागत है आप सबका। हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं आपके एग्जाम की इंटरनल ऑडिटर एंड रेवेन्यू अकाउंटेंट की। ठीक है, देखिए, अगर मैं बेसिकली बात करूं, अब ऑलमोस्ट आप ये लगा के चलो 2 महीने 2 ढाई महीने के आसपास आपके पास एग्जाम की टाइमिंग है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना अगर मैं बोलूं तो सही होगा। रीजन क्या, पीएसपीसीएल के जो पेंडिंग एग्जाम्स थे उनकी अब एग्जाम डेट आ चुकी है। जैसे मैं बात करूं आपके साथ, ठीक है, कि जैसे ये था, मेरे पास एक नोटिफिकेशन नोटिस आया कि आपके पास पीएसपीसीएल का एग्जाम है। देखिए कौन सा एग्जाम है, अगर मैं बेसिकली बात करूं, ठीक है, ये आपका एग्जाम है। देखो, पीएसपीसीएल, सबसे पहले बात ये देखने वाली है कि एग्जाम है पीएसपीसीएल का। ठीक है, एग्जाम कौन सा है, असिस्टेंट मैनेजर, आपका अकाउंट ऑफिसर हो गया, और ये वाली है ना। इसका एग्जाम कब है आपका, इसका एग्जाम आपका 17 जनवरी को। तो होपफुली देखो, एक टाइम पे मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं। एक टाइम पे एग्जाम होगा, उसके बाद नोटिस आएगा, फिर सेकंड एग्जाम होगा। तो ये लगा लो, इसके 1 महीने के अंदर अंदर, इसके 1 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके एक सवा एक महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाए। तो तकरीबन तकरीबन आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, इतना मंथ है आपके पास एग्जाम में। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको देखो, एग्जाम की डेट कंफर्म है, इस टाइम तक आएगी। अब ज्यादा डिले नहीं होने वाला, पहली बहुत डिले हो चुके हैं, साल हो जाएगा वरना इस एग्जाम को निकले हुए। ठीक है, 2 बार फॉर्म भरे गए हैं, फिर भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। बट अब कंफर्म है, ये एक चीज कंफर्म है कि अब एग्जाम की डेट आएगी आएगी। ठीक है, वो क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजों की चर्चा भी करेंगे। कब तक एग्जाम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने बता दिया फरवरी के मिड में, इसके एंड में एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो हाउ टू परफॉर्म, या मार्च के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, चला जाएगा इतना भी। ठीक है, अब कैसे तैयारी करनी है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, है ना। मैं 2 महीने मान के चलता हूँ कि भाई फरवरी के एंड में या मेरा मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम होगा, तो 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। अभी तक जिन बच्चों ने ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं की या ज्यादा खास तैयारी नहीं की, उनके लिए गोल्डन चांस है। उनके लिए गोल्डन चांस है, जो चीजें बताने वाला हूं, अगर वो आपने करनी शुरू कर दी या वो आपने कर ली ना, तो समझ जाना कि आपकी सिलेक्शन पक्की है, कन्फर्म है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि यही एक मंत्रा है जो आपको जीत दिलाएगा इस एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपने क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर बता रहा हूँ, 9517771651, नंबर 1। नंबर 2 है 7837773651। इन दोनों नंबर्स पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, एंड इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब जानते हैं वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या रूल्स हैं जिन्हें आप समझ के अच्छे से इस एग्जाम की आप नैया पार कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, क्रिएट अ स्टडी प्लान, कहने का मतलब क्या है, और एंड में आपको बताऊंगा भी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। आप आज आपको बताऊंगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। लास्ट के 2 महीने में अगर इस तरीके से पढ़ लिए तो एग्जाम क्लियर है। सबसे पहले क्या, क्रिएट अ स्टडी प्लान। A well structured study plan can help you manage your time and revise effectively. स्टडी प्लान क्या होता है, आपको आप स्टडी प्लान से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टडी प्लान, क्या समझते हैं आप स्टडी प्लान से। देखो, स्टडी प्लान वो होता है कि जब आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। मतलब सपोज करो, आपने टॉपिक लिया, जैसे मैं क्वांट पढ़ाता हूं, तो मैं सपोज करो मैंने क्वांट आज पढ़ा, मैंने स्टडी प्लान बनाया भाई, इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, टुडे अब व्हाट आई हैव टू कवर। क्योंकि एक एक दिन का स्टडी प्लान बनाओ, ये नहीं है कि आपने 20 दिन का बना लिया और पता आज का ही नहीं है। डे बाय डे आपने क्या करना है, डे बाय डे का स्टडी प्लान बनाना है, मतलब वन एट अ टाइम, वन एट अ वन एट अ टाइम। मतलब कहने का मतलब कि एक दिन में सिर्फ एक बार आपने स्टडी प्लान बनाना और उसको फॉलो करना डेली। सोने से पहले रात को अगले दिन का स्टडी प्लान बनाइए प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली कि आपको करना क्या है। समझ आई बात। उससे होगा क्या, इससे होगा इफेक्टिव, और इफेक्टिव इफेक्टिव स्टडी प्लान। इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना आपने, कहने का मतलब क्या है, यहां से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी आपकी, मतलब आपकी काम करने की क्षमता इंक्रीज अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है बच्चों को कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, नई अप्रोच नहीं आ रही, वो सब यहीं से बनेगा। तो स्टडी प्लान बहुत जरूरी है कि आज के दिन में मुझे क्या चीजें कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। टाइम टेबल पे मत जाइए,
टाइम टेबल पे मत जाओ, शेड्यूल फॉलो करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल एंड शेड्यूल? टाइम टेबल ये है कि आज मुझे ये चीजें करनी है ना। 2 बजे पढ़ने बैठना, 2 बजे पढ़ने बैठना ही बैठना है, मन मार के बैठो, कोई फायदा नहीं है। शेड्यूल का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने 4 टॉपिक आज कवर कर लिए, तो दैट्स इट, मुझे 4 टॉपिक कवर करने थे, मैंने कर लिए, इसके बाद पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। शेड्यूल ये होता है कि चाहे मैं रात के 12 बजे तक कवर करूं, इन चीजों को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रिव्यू योर नोट्स। अब रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स टू फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। देखो अब इतना टाइम है आपके पास कि नोट्स बनाओ, मुझे नहीं लगता, तो आप किसका सहारा ले सकते हो? आप ले सकते हो वेब नोट्स का सहारा, ठीक है। आप ले सकते हो वेब नोट्स का सहारा, जो हर लेक्चर के साथ लगे हुए हैं। लेक्चर के साथ लेक्चर की पीडीएफ है, ठीक है, उसके वेब नोट्स हैं, ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ है, लेक्चर के वेब नोट्स है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअली में रिव्यू क्या करना है। रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? जब आप पढ़ेंगे ना। देखो जब आप पढ़ते रहते हो ना, अपने आपको अपने आप पता चलता है, हाँ यार ये वर्ड मुझे सॉलिड लग रहा है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जो आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो अपने आप आपको पता चलेगी, मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी स्टडी का, यहां से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। फिर जब नोट्स बनाओगे वहां पे थोड़ा रिव्यू करोगे, वहां पता चलेगा। तो नोट्स रिव्यू करने से पहले भाई नोट्स का होना भी तो जरूरी है, समझ आ गई बात। तो नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, नोट्स मेकिंग एक आर्ट है। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आपके नोट्स अच्छे से बने हुए तो याद रखिए, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप रिवाइज हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज टॉपिक। अब नोट्स मेकिंग तो आपने कर ली, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज द पार्ट्स यू गेट रॉन्ग। देखो अब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स का मतलब क्या है कि जब आपने कोई टॉपिक किया, जब आपने कोई टॉपिक किया, ठीक है, उसको रिव्यू करना है, उसको आपने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद क्या करेंगे? रिव्यू करने के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस करते करते आपको क्या पता चलेगा भाई आपका क्वेश्चन रॉन्ग कहां पे हो रहा है, कि आपके क्वेश्चन रॉन्ग कहां पे हो रहा है। बट जहां पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहीं आप इसको सही कर लो, खत्म बात। समझ आ गई बात? कहने का मतलब क्या है? प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज द पार्ट यू गेट रॉन्ग। अब जो पार्ट आपको गलत हो रहा है उसको रिवाइज कीजिए, उसकी रिवीजन कीजिए प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस अगेन। सपोज कीजिए आप आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप आर्टिकल्स आपको याद नहीं हो रहे, तो क्या करिए? लिख लिख के, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, जल्दी याद होंगे आपको। समझा के बाद लिख लिख के याद करो, जल्दी याद होंगी। समझा के बाद जितने पॉइंट्स को जितनी बार लिख के देखोगे, नोट्स मेकिंग अच्छे से करोगे, वो उतनी जल्दी आपको समझ आएगी बातें। समझ आ गई मेरी बात? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत सॉलिड है आपके लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज यूज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज लाइक वीडियोज एंड पोस्टकार्ड टू डाइवर्सिफाई योर लर्निंग। देखो आप किस चीज का सहारा ले सकते हैं? नोट्स मेकिंग कर ली, जब भी चीजें समझ नहीं आ रही क्या करो? रिसोर्सेज का सहारा लो। कैसे? वो कुछ वीडियो हो सकती है, कुछ पॉडकास्ट हो सकते हैं, और भी कुछ, और कुछ एडिशनल पीडीएफ हो सकते हैं जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। जैसे अभी पीडीएफ प्रोवाइड करता है आपको, जब आप कोर्सेज लेंगे तो पता चलेगा। क्लियर? तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं, बट अननेसेसरी रिसोर्सेज नहीं, लिमिटेड, मैं कहूंगा लिमिटेड। इतने भी रिसोर्स नहीं इकट्ठे करने कि भैया रिसोर्सेज करते रह गए, समझ ही नहीं आएगी करना क्या है। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज स्टे पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको क्या रहना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है। स्टे इन अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड केप्ट यूर मोटिवेट, केप्ट यूर सेल्फ मोटिवेट।
कभी भी ये नहीं सोचना, देखो जैसे एग्जाम है ना, सपोज करो एग्जाम भरा गया 2024 में, ठीक है, और अब आपका जनवरी में 2025 आ जाएगा, एक हफ्ते के बाद, बट स्टिल आपको नहीं पता आपका एग्जाम कब होएगा, है ना, आपको पता ही नहीं कि आपका एग्जाम कब होएगा। यही चीज है जो आपको नहीं दिमाग में रखनी, बस आपको तैयारी करनी है, प्रिपेयर फॉर एग्जाम, दैट्स इट। आपको अपनी प्रिपरेशन को चालू रखना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं, एक पॉजिटिव हेल्दी माइंड सेट के साथ आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। एक बात याद रखना, सपोज करो 1 साल है एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, देखो मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये 1 साल को 6 मंथ और 6 मंथ में तोड़ते हैं, ठीक है, सपोज करो एग्जाम जब आया, आपने पहले 6 महीने दबा के तैयारी की, है ना, बहुत अच्छे से पढ़े आप, पहले 6 महीने आपने बहुत सारे प्रैक्टिस के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए, सारे वेब नोट्स कर लिए, सारी पीडीएफ पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, फिर एग्जाम में डिले हो गया, आपने यहाँ तैयारी छोड़ दी। एक बच्चा वो है जिसने पहले 6 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लास्ट के 4 महीने में उसने इतना अच्छा पढ़ लिया कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसने कुछ सोचा ही नहीं, उसने बस ये सोचा एग्जाम आज आए कल आए 2 साल बाद आए, मुझे इस पेपर को क्वालिफाई करना है, या इस जैसा कोई ना कोई पेपर तो मुझे क्वालिफाई करना ही करना है। कौन सा ज्यादा अच्छा पढ़ा, ये वाला 6 महीने वाला कि 4 महीने वाला, डेफिनेटली ये, बिकॉज ये क्यों, वाई, ये क्यों, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव रहा बच्चा, इसने ये नहीं देखा कि मैंने पहले 6 महीने नहीं पढ़ा, इसने ये देखा कि लास्ट के 4 महीने मैंने क्या किया। आपने क्या देखा, भाई 6 महीने पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ, आपने तैयारी छोड़ दी, कुछ और करने लगे, ठीक है, हो गया काम, बस। जहां पे आपको होना चाहिए था, जिस पीएसपीसीएल की रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट पे आपको होना चाहिए था, वो ये बच्चा बैठा 4 महीने तैयारी करके। क्या फर्क है, फर्क ये है कि उसने होप नहीं छोड़ी, उसने एक आपके साथ पॉजिटिव माइंड सेट के साथ गया, वो उसने एक पॉजिटिव माइंड सेट किया और आपने एक नेगेटिव माइंड सेट किया, ये होती है माइंड सेट की बात, उसने पॉजिटिव रखा अपने आप को, ठीक है, जब उसको जॉब मिली है, अदरवाइज नहीं मिलती, समझिए बात, कोई बहुत डेप्थ में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट इज डेली गोल्स, जो मैं आपको बता रहा था कि डेली के डे बाय डे गोल्स रखो, कि डेली के गोल्स, कि भाई डेली के गोल्स को सेट कीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर डे में क्या करना है, कि 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, इस 8 घंटे में भी खाली क्वांट नहीं पढ़ना, मुझे बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है मुझे, बाकी अपने लॉज पढ़ने हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्लियर। तो इस तरीके से डेली गोल सेटअप करोगे तो एक एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे, सिलेक्शन की तरफ भागोगे आप, ठीक है, फिर अपने आप सिलेक्शन भागेगी आपके साथ। ब्रेक डाउन टॉपिक्स, मतलब ब्रेक डाउन टॉपिक्स का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल टॉपिक्स एंड चैप्टर, प्रायोरिटाइज, स्टार्ट विद द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक और दोज कैरी मोर मार्क्स। देखो सब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहली है ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट इनटू मैनेजेबल टॉपिक और चैप्टर। सपोज करो इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, इंग्लिश में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने, तो इनको आप छोड़ ही नहीं सकते, तो इनको भी आप सब टॉपिक्स में तोड़ो। जैसे सपोज करो मैंने परसेंटेज पढ़ना आज, ठीक है, मुझे परसेंटेज पढ़ना है, तो परसेंटेज में भी क्या पढ़ना है मुझे, परसेंटेज में भी क्या पढ़ना है मुझे, सपोज करो मुझे वोट्स वाले क्वेश्चन पढ़ने जो पेपर में आते हैं, ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, मुझे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, मुझे एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो क्या करो, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको सब टॉपिक्स में तोड़ लो। इसका मतलब क्या है, इनटू मैनेजेबल टॉपिक्स, मैनेजेबल टॉपिक्स मतलब सब टॉपिक, इसको सब टॉपिक में तोड़िए, जैसे ही सब टॉपिक में छोटा है चैप्टर अपने आप छोटा हो जाएगा, समझ आएगी बात, अपने आप छोटा हो जाएगा, आपको समझ आने लगेगा बात, समझ आएगी बात। तो ये ब्यूटी है इसकी। नेक्स्ट क्या दे रहा है, प्रायोरिटाइज, ये हम बात कर चुके हैं कि आपको प्रायोरिटी देनी है उन टॉपिक्स को जिनकी ज्यादा वेटेज है, क्या बोला है, मोर मार्क्स, वेटेज वाले चैप्टर, कि हाँ इनसे तो आना ही आना है, कि इनसे क्वेश्चन, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आता है, तो भाई ये तो आएगा ही आएगा, समझ आएगी बात। तो उन टॉपिक्स को चुनिए और सबसे पहले उनको करो, फिर थोड़े लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, करने तो सारे ही हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उनको जल्दी करोगे तो रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा आप, समझ आएगी बात। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, समराइजेशन,
After studying a topic, summarize it in your own words. Practice questions. Solve past papers. Sample question to familiarize you are with the exam format. Flashcard. Use flashcards for key concept formulas and definition. सबसे पहले summarization. After studying a topic, summarize the in your own way. इसी को एक्चुअली में इसी को नोट्स मेकिंग कहते हैं. इसी को नोट्स मेकिंग कहते हैं. होता क्या है, आपने कोई टॉपिक किया, आपने कोई चैप्टर कर लिया, बट वो तो किताब की लैंग्वेज है ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो. उसको जैसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे ना, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पढ़ने में मजा आएगा. समझ आएगी बात. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सॉल्व पास पेपर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, यहीं से तो पता चलेगा पेपर किस लेवल का आ रहा है. प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर. इनको सॉल्व कीजिए भाई, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो. प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे, किन पे फोकस करना है वो पता चलेगा, किन से क्वेश्चन आया ही नहीं वो टॉपिक्स आपको पता चलेंगे. नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड. आप फ्लैश कार्ड होता है आपका लिखी हुई चीजें, जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, फॉर्मुलाज हो गए, ये आपको याद करनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, रेगुलर रिवीजन. अगर ये नहीं की तो खत्म है कहानी. देखो, वीकली रिवीजन. सेट असाइड टाइम ईच वीक टू रिव्यू दैट यू हैव लर्न. स्पेस्ड रिपीटिशन. रिविजिट टॉपिक्स एट इंक्रीज इंटरवल्स टू इनहेंस रिटेंशन. देखो, दो चीजें हैं, एक वीकली रिवीजन. आपने क्या किया, एक होता है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन. बहुत सारे इंपॉर्टेंट. डेली रिवीजन में क्या होता है, ओवरव्यू करना कि हाँ ये मैंने किया था, थोड़ा सा याद है. वीकली रिवीजन में क्या है कि पूरे हफ्ते में जो मैंने किया उसको बस एक ही बार में रिवाइज कर लेना. सपोज कीजिए मैंने आज कुछ जनरल स्टडीज का पढ़ लिया है, मैंने साइंस का टॉपिक पढ़ लिया, फिजिक्स का कुछ भी पढ़ लिया, हीट पढ़ लिया, वेव एनर्जी कुछ भी पढ़ लिया मैंने, उसको देखो आपको कितना आता है. तो कैसे पता चलेगा, वीकली रिवीजन करो उसकी पूरे चैप्टर की, खत्म हो जाएगा. बायोलॉजी पढ़ने, कुछ भी पढ़ना आपके पास, पंजाबी लैंग्वेज होगी, ठीक है, कुछ भी पढ़ना है, वो सारी सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए. नेक्स्ट क्या है, स्पेस रिपीटिशन. रिविजिट टॉपिक एट इंक्रीज. आपको रेगुलर रिवीजन करनी है. आपको क्या करना है, वो रेगुलर रिवीजन करनी है. उसकी मतलब रिपीट करते रहिए टॉपिक्स को बार बार. एक बार पढ़ लिया, 2-3 दिन बाद फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो. इस तरीके से क्या होगा, पक्का हो जाएगा वो टॉपिक आपका. रीजनिंग का कोई टॉपिक है, एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक है, वो ऐसे ही पक्के होते हैं. बच्चों को दिक्कत आती है कि सर क्वांट नहीं हो रहा. भाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिवीजन नहीं करते उसके अच्छे से. समझ आई बात. देखिए, स्टे हेल्दी क्या है, स्लीप वेल, बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर दिमाग ही आपका हेल्दी नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे, क्या करना उसके लिए, एम 7 to 8 आवर्स, 6 to 7 भी चलेगा, बट 7 to 8 आवर हेल्दी स्लीप हो गया. टू इंप्रूव फोकस एंड मेमोरी, बैलेंस डाइट, ईट न्यूट्रिशियस मील्स टू फ्यूल योर ब्रेन, एक्सरसाइज, इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव कंसंट्रेशन. देखो, सबसे पहले 7 से 8 घंटे की नींद, इससे 7 घंटे की भी लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. डाइट बहुत स्पेशल है, जंक फूड अवॉइड करो, ऑयली फूड अवॉइड करो, घर का हेल्दी फूड खाओ, सैलड्स खाओ, आपके जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाइए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज. योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा हल्की फुल्की जिमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा. शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा. समझाई बात, जरूरी है. नेक्स्ट इज टेक प्रैक्टिस पे टेस्ट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब कुछ कर लिया, अगर आपने प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाए, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, कोई फायदा नहीं है. देखिए क्या, टेक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दैट simulate the testing environment. This will help you to get used to paper pattern and improve your test taking skills. देखो, आपने क्या करना है, जैसा देखो आपका एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आने वाला है, वैसे ही पेपर्स की तैयारी करो, वैसे ही टेस्ट लगाओ. उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको. जो बच्चे सीरियस है ना, वो तो अभी वीडियो की टेस्ट सीरीज ले भी चुके हैं. जी हाँ, सही सुना, अभी वीडियो की टेस्ट सीरीज भी है. खाली रेवेन्यू काउंटर एंड इंटरनल ऑडिटर का कोर्स ही नहीं है, टेस्ट सीरीज भी है. आज आपको सारा दिखाऊंगा मैं. ठीक है, चलिए. अब देखो, सैंपल ऑफ वीकली शेड्यूल आपका कैसे हो सकता है. वीकली शेड्यूल कैसा है, बहुत मुश्किल से मिला है बनाने में. ठीक है. देखो, जैसे मंडे है, पहले आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, 3 घंटे लगातार पढ़ लिए, फिर 2 घंटे पढ़े, इंटर ये बीच में लाइन का मतलब क्या है कि भी रेस्ट दे रहे हो अपने आपको, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा. कितने घंटे हो गए, 3 2 5 6 7 हो गया. एफिशिएंसी डिक्रीज, क्योंकि पढ़ोगे तो थकोगे भी, है ना. नेक्स्ट क्या है,
ट्यूसडे को 2 घंटे पढ़े, फिर 3 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा। वेडनेसडे को पहले 3 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा। नेक्स्ट है थर्सडे को 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 2 2 1। अब संडे को ना, ये 6 दिन तो आप पढ़ लिए, संडे को कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा उसको रिव्यू करो, रिव्यू करो, रिव्यू करो, और फिर एंड में क्या करो, रेस्ट। बस बात खत्म। अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा घूमिए फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट करिए। समझा की बात? ये आपका एक ऐसा वीकली स्टडी प्लान हो सकता है, अगर आप चाहें। आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मैं इस अकॉर्डिंगली पढ़ता था। ठीक है, चलिए अब मैं टेस्ट सीरीज में बता दूंगा। टेस्ट सीरीज है हमारे पास बहुत बढ़िया वाली आपके लिए। फीचर्स क्या है? प्रैक्टिस प्रोग्राम टू क्रैक रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम। मॉक टेस्ट आर प्रिपेयर्ड इन द हाउस अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। 100% सक्सेस एल्गोरिदम है। द मॉक टेस्ट सीरीज हैज 15 टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 आपके कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे। ईच सेक्शनल टेस्ट 50 क्वेश्चंस, 1 मार्क विद अ टोटल ऑफ 50 आउट ऑफ 60 मिनट्स। ईच कंप्लीट मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, आ टोटल 100 मार्क्स फॉर 120 मिनट्स। तो ये पूरा आपका क्या है, एग्जाम बेस्ड आपके पास टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और आपके पास एक और चीज है, देखो ये फुल कोर्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फिर आपके पास पंजाबी पाचन नवी तरीके नाल जा रही है। अगर आप पंजाबी लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में क्या है, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगी आपको। ठीक है, लेक्चर पीडीएफ अटैच है, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन है। इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स को आपके। चलिए, चूज एग्जाम। देखिए, सबसे पहले वीडियो कोर्सेज पे जाएंगे। देखिए, ये रहा आपका सिर्फ 138 लेक्चर है। अब टाइम है कि आप इसको करो भाई, करो प्लीज करो। देखो कितने 11 डेमो लेक्चर है, सिर्फ कितने का 5000 का है, दिखेगा नहीं प्राइस, बट अभी आपके पास RABSC 30 कोड करने पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपके पास मेंटोरशिप प्रोग्राम है, कोस्टिंग हो गया, पंजाब जी हो गया, आपके पास कंपनी एक्ट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिटिंग, कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमी, आपका फाइनेंस और मैराथन सेशन से सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। क्लियर? और दूसरी चीज क्या, जो मैं आपको बता रहा था टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसका सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये रही आपकी रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, आपके पास 15 टेस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 15 टेस्ट हैं, और आपके पास देखो ये टेस्ट है आपके पास, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इकोनॉमी, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, अलाइड लॉज हो गया, अकाउंटेंसी प्लस इकोनॉमिक्स पर कंपनी एक्ट, अकाउंटेंसी प्लस कॉस्टिंग प्लस फाइनेंस। ठीक है, फिर आपके फाइनेंस प्लस ऑडिटिंग, कंप्लीट मॉक टेस्ट 1, कंप्लीट मॉक टेस्ट 2, कंप्लीट मॉक टेस्ट 3, 4 एंड 5। ये आपको 15 टेस्ट दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख लो जरा, अब देखिए यहाँ पे टेम्पटेशन कितनी है, ऑलरेडी 268 बच्चे दे चुके हैं इसको। इसका फायदा क्या है, आपको टेस्ट पीडीएफ मिल रहा है, आंसर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप आंसर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पंजाबी लैंग्वेज का जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी कभी ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।